नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं और अध्याय है हमारा 9वां। शीर्षक है इसका बच्चों वाक्पटु। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। उसके दरबार में अनेक चतुर मंत्री तथा सामंत थे, परंतु उसका प्रधानमंत्री अत्यंत मेधावी था। कैसा था बच्चों? प्रधानमंत्री अत्यंत मेधावी था तथा वाक्पटु था, मतलब बोलने में बहुत अधिक चतुर था। इसी कारण राजा हर बात में उससे परामर्श लेता था। शीत ऋतु का अंत हो चुका था तथा ऋतुराज बसंत अपनी प्राकृतिक शोभा लेकर पदार्पण कर चुका था। चारों ओर सुहावना वातावरण था और ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों का आरंभ हो चुका था। राजकीय माली ने आकर द्वारपाल से कहा, जाइए तथा महाराज से निवेदन कीजिए कि मैं उनके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? एक भेंट लेकर आया हूँ। द्वारपाल ने दरबार में जाकर राजा को प्रणाम किया तथा बोला, महाराज, राजकीय माली आपके लिए एक भेंट लेकर आया है। वह दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। उसे शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आओ। उसने कहा कि उसे शीघ्र हमारे समक्ष लेकर आओ, यानी हमारे सामने लेकर आओ। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया। क्या आदेश दिया बच्चों? उसने कहा कि उसे जल्दी से हमारे सामने लेकर आओ। कुछ ही क्षणों में माली एक पोटली लेकर दरबार में उपस्थित हो गया। वह उपस्थित हो गया यानी कि प्रेजेंट हो गया, वहीं पर आ गया तथा राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं आपके लिए नई ऋतु की एक सब्जी लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। यह कहकर माली ने पोटली खोलकर छोटे छोटे 8-10 बैंगन राजा के सामने रख दिए। उसने कहा कि मैं नई फसल की कुछ सब्जियां लेकर आया हूँ। और क्या सब्जी में क्या था बच्चों? बैंगन लाया था। वो छोटे 8-10 बैंगन राजा के सामने उसने खोलकर रख दिए। राजा ने बैंगनों को निहारा तो वे उसे बहुत अच्छे लगे उसे बैंगन। फलस्वरूप उसने प्रधानमंत्री को संबोधित करके पूछा, मंत्री जी, आपके विचार में यह सब्जी कैसी है? चतुर मंत्री राजा की भाव दशा को भांप चुका था, अतः वह बोला, महाराज, इस सब्जी का क्या कहना? जरा इन बैंगनों के चमकते जामुनी रंग को देखिए। प्रत्येक बैंगन के सिर पर हरे रंग की टोपी तो एकदम मुकुट के समान दिखाई दे रही है। मंत्री की बात सुनकर राजा गदगद हो उठा। परिणाम स्वरूप उसने तुरंत माली को पुरस्कार के रूप में 100 मुद्रा देने का आदेश दिया। उसने क्या किया बच्चों? तुरंत माली को पुरस्कार रूप में 100 मुद्रा देने का आदेश दिया। माली अपने भाग्य पर इतराते हुए राजा को धन्यवाद देकर अपने घर लौट गया। जो माली था वो बेहद खुश हुआ। उसको अपने भाग्य पर मतलब बहुत नाज हो रहा था। दिन बीतते गए और होते होते एक वर्ष निकल गया। पुनः वही ग्रीष्म ऋतु की सब्जियों का समय आ गया। राजकीय माली ने पिछले वर्ष की भांति इस बार भी छोटे छोटे बैंगन लिए और लेकर राजा को भेंट करने की ठान ली। उसने सोचा, पिछले वर्ष भी मैं बैंगन लेकर राजा के दरबार में गया था, इस बार भी मैं बैंगन लेकर राजा के दरबार में जाऊंगा। द्वारपाल के माध्यम से दरबार में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त करके, उसने अनुमति भी प्राप्त करनी चाहिए कि मैं आगे जा सकूं दरबार में। वह दरबार में चला गया और राजा के समक्ष नतमस्तक होकर उसने बैंगन उनके समक्ष रख दिया और फिर इस बार भी उसने उनके आगे बैंगन रख दिए। दुर्भाग्यवश राजा की भावावस्था उस समय ठीक नहीं थी। उस समय क्या था बच्चों कि दुर्भाग्यवश राजा की जो अवस्था थी ना, भाव की अवस्था, वह कुछ अच्छी नहीं थी उस समय। वह समझ गया कि माली पुनः पुरस्कार लेने के लोभ में बैंगन लेकर आया है, अतः वह तिलमिला कर बोला, क्या है ये सब्जी? लेकर चले आए भेंट देने हेतु। उन्होंने ऐसे बोला राजा ने कि क्या है ये सब्जी? फिर लेकर आ गए हमें भेंट देने।
मतलब वो खुश नहीं हुए उस बैंगनों को देखकर। उनको लगा कि यह पिछले बार की तरह पुरस्कार के लालच में मुझे बैंगन देने आ जाता है। यह सब्जी किसी काम की नहीं, इसी कारण तो इसे बेगुन का नाम दिया गया है। बेचारा माली अत्यंत निराश होकर तथा अपना सा मुंह लेकर अपने भाग्य को कोसते हुए दरबार से चला गया। वो जो माली था ना बच्चों, वो बिल्कुल अत्यंत निराश होकर तथा अपना सा मुंह लेकर अपने भाग्य को कोसते हुए दरबार से चला गया। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, पिछले बार तो राजा ने मुझे खुश होकर इतना पुरस्कार दिया था और अब की बार ये क्या हो गया। कुछ समय पश्चात राजा की मनोदशा सामान्य हो गई। अब जो था वो राजा, उसकी मनोदशा फिर सामान्य हो गई, तिलमिलाहट जाती रही तथा वह प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगे। अचानक उसका ध्यान माली वाली घटना की ओर चला गया। अचानक उन्हें ध्यान आया कि माली आया था मुझे वो सब्जियां दिखाने और मैंने उसके साथ कैसा सलूक किया। वह अपने किए पर पछताते हुए सोचने लगा। वो अपने जो किया था उन्होंने उस पर पछताने लगे कि मैंने निर्धन माली के साथ अत्यंत अभद्र व्यवहार किया, मतलब जो मुझे नहीं करना चाहिए था वैसा व्यवहार किया। परंतु प्रधानमंत्री की मनोदशा तो असामान्य नहीं थी। भला उसने मुझे माली के साथ कटु व्यवहार करने से क्यों नहीं रोका। अब प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि मैंने तो उस समय मेरी मनोदशा अच्छी नहीं थी, भला उसने मुझे माली के साथ कटु व्यवहार करने से क्यों नहीं रोका। वो सोचने लगे कि मेरे जो प्रधानमंत्री है वो तो मेरे साथ होते हैं, तो अगर मैंने उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया तो प्रधानमंत्री ने मुझे क्यों नहीं रोका। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, मंत्री जी, मेरी मनोदशा प्रातःकाल असामान्य थी, अतः मैंने निर्दोष माली के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, परंतु आपकी मनोदशा तो ठीक थी ना, फिर आपने मुझे ऐसा करने से क्यों नहीं रोका, ऐसा उन्होंने पूछा। पिछली बार तो आपने बैंगनों के चमकते रंग की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और प्रत्येक बैंगन की हरे रंग की टोपी को मुकुट का स्तर प्रदान किया था, परंतु इस बार बैंगन को बेगुन कहकर उसकी निंदा की। आप इस बात को किस प्रकार स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो उसको बेगुन कहा गया, आप इसका स्पष्टीकरण कैसे देंगे। मंत्री बहुत कुशाग्र बुद्धि वाला था। क्या था बच्चों? कुशाग्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला। वह झटपट बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, इन बैंगनों का तो मैं नहीं हूँ सेवक। मंत्री का उत्तर सुनकर सभी सामंत खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपने प्रधानमंत्री की प्रत्युत्पन्नता पर ठहाका लगाए बिना न रह सका। उन्होंने भी उसकी जो उत्तर देने की जो कौशल को देखा तो वह भी ठहाका लगाए बिना न रह सका तथा उसकी सराहना करने लगा, परंतु भीतर ही भीतर वह अपने अभद्र व्यवहार पर पछता रहा था। अतः उसने माली को बुलवा भेजा। उन्होंने बुलवाया माली को, अपनी अभद्रता के लिए खेद प्रकट किया। यही नहीं, उसने माली को उचित पुरस्कार भी दिया। उसने माली को उचित पुरस्कार भी दिया कि तुम्हें जैसे उस बार पुरस्कार मिला वैसे ही इस बार भी मैं तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। तो बच्चों, यह आपने माली की कहानी सुनी, आपको कैसा लगा, वो राजा कैसा लगा और उसका प्रधानमंत्री कैसा लगा, और वो जो माली है जो बैंगन लेकर आया करता था वह कैसा लगा। अच्छी थी ना कहानी। तो बच्चों, मैं अब मिलूंगी आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय।